हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस का, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोग विटामिन्स मतलब कि पोषक तत्व और उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विटामिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद में फिर हम प्रश्न शामिल करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे अपना, ठीक। तो जो विटामिन है उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। विटामिन, सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं कि जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो 1912 ईस्वी में सी फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो सी फंक था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले विटामिन शब्द का मतलब सब जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग किया था। विटामिन की अगर ये देखी जाए कि कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, तो विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। इन विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। एक है जल में घुलने वाले विटामिन और एक है वसा में घुलने वाले विटामिन। अब देखते हैं कि यहाँ से आपका प्रश्न ये बनता है, एक तो किसने सबसे पहले शब्द यूज किया या प्रयोग किया, ये पूछा जाता है, सी फंक। और जो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है, ये आपका पूछा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो वसा में मतलब घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं। तो कीड़ा, कीड़ा करके आप याद रख सकते हैं इसको, एक ट्रिक है, कीड़ा, कीड़ा, ये है ट्रिक। विटामिन ए डी ई के, ये क्या है, ये विटामिन ए डी ई के वसा में घुलनशील है और विटामिन बी और सी ये क्या है, जल में घुलनशील है। तो केवल दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी जो चार विटामिन आपके हैं वो वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो कीड़ा से आप याद रख सकते हैं कि जो कीड़ा है ये क्या करता है, फैट मतलब वसा को खाता है। तो ये क्या है, कीड़ा वाले जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। तो ये क्या करते हैं, ये विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, ये विटामिन शरीर के वसा युक्त ऊतकों और लीवर में जमा होते हैं। कहाँ पर जमा होते हैं? वसा युक्त जो ऊतक है उसमें, टिश्यू, और लीवर या यकृत में जमा होते हैं। अब हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक या केमिकल नेम है इसे हम कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। इससे क्या होता है कि आँखों की रोशनी, त्वचा और इम्यूनिटी सिस्टम को ये मजबूत रखने में मदद करता है। जो विटामिन ये है इसका जो कार्य क्या है हमारे शरीर में, तो आँखों की रोशनी, ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, बनाए रखने में, बढ़ाने में। त्वचा और इम्यूनिटी जो सिस्टम हमारा है उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। अब इसके स्रोत क्या क्या है, मतलब किसको खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होगी, तो गाजर, दूध, इम्पॉर्टेंट आपका गाजर है। ये भी याद रख सकते हैं जितने भी नारंगी फल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। मतलब आपका अगर देखा जाए एग्ज़ाम में कि जैसे गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए जो है इसमें जो मुख्य जो, या ऐसा कह सकते हैं जो प्रमुख आप है वो कौन सा है आपका, गाजर यहाँ पर मुख्य है, मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है गाजर ही, उतना ये सारे नहीं पूछे जाते हैं, गाजर इसमें मेन है। जैसे गाजर हो गया, आम हो गया, इन सब में। तो दूध, हरी सब्जियाँ, इन सब में भी पाया जाता है लेकिन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब हम विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी का जो रासायनिक या केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। किससे? तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक विटामिन किसे कहते हैं, तो वो विटामिन डी है। इसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और जो सुबह लालिमा वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो लालिमा वाली होती है, उससे हमें विटामिन डी मिलती है। पूरा दिन नहीं मिलता है लेकिन सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो जो लालिमा छाई रहती है ना, हल्की हल्की धूप आ रही हो तो बहुत हल्की सी, तो उसी से हमें विटामिन मिलता है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है हमारे शरीर में जो क्या है कि फैट वगैरह है उसमें क्या करता है, ये अपक्रिया करके विटामिन डी में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन डी है। विटामिन डी क्या करता है हमारे शरीर में, हड्डियों और दांतों को ये मजबूत बनाता है।
कैल्शियम के अवशोषण में ये मदद करता है। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसके स्रोत सूर्य के धूप, मतलब एक तो सूर्य का प्रकाश हो ही गया, धूप, और अंडे और मछली भी हैं विटामिन डी के स्रोत। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है ये टोकोफेरॉल है। उसके बाद में अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। अगर इसकी बात करें तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो क्या है? टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन ई है इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई जो है एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। ठीक है, कोशिकाओं को क्या करता है? नुकसान से बचाता है। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो हो जाता है बांझपन। क्या हो जाता है? बांझपन, जिसमें क्या होता है? फीमेल को बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका स्रोत क्या है? तो बादाम, सूरजमुखी का तेल, ये सब क्या है? हरी सब्जियां, ये सब क्या है? विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है? अगला जो विटामिन है वो विटामिन के है। क्या है? विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फाइलोक्यूनोन है। क्या है? ये फाइलोक्यूनोन है। इसमें विटामिन के में क्या होता है कि विटामिन के की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जब इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, तो अगर कहीं हमें कट लग गया तो क्या होगा कि जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं होगी, तो ब्लड हमारे जब सारे गिर जाएंगे तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसके जो स्रोत हैं वो क्या हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। अब हमने वसा में घुलनशील देख ली, अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया कि 2 विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी, बी सी। ठीक है, ये विटामिन शरीर में जमा नहीं होते। जो विटामिन बी और सी हैं ये क्या होते हैं? शरीर में जमा नहीं होते हैं, मूत्र के माध्यम से ये क्या है? बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इन्हें दैनिक आहार, क्या कहा जाता है? इन्हें दैनिक आहार में शामिल करना जरूरी होता है। मतलब हमें विटामिन बी और सी रोज़ाना लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है ये क्या है? इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। केमिकल नेम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन सी क्या करती है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और त्वचा हड्डियों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है स्कर्वी, मतलब मसूड़ों से खून आने लगते हैं। इसमें जो विटामिन सी है ये जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में ही विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या समूह ये 8 अलग अलग विटामिनों का समूह है। जो विटामिन बी है ये क्या है? 8 अलग अलग विटामिनों का समूह है। ये देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन। जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का जो केमिकल नेम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन है। नसों और मांसपेशियों के लिए ये जरूरी है। क्या है? नसों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है। अगर हम विटामिन बी 2 की बात करें जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है, ये त्वचा और आँखों के लिए क्या है? लाभदायक है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। विटामिन बी 3 जिसे नियासिन बोलते हैं, ये पाचन तंत्र और नसों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी 5 जिसे हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये ऊर्जा और हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है विटामिन बी 6 जिसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन बी 6 जो है ये क्या करता है? जो हमारे जो RBC हैं उनके निर्माण में सहायक होता है। विटामिन बी 7 जिसे बायोटीन बोलते हैं, ये बाल, त्वचा और नाखूनों के लिए फायदेमंद है। किसके लिए? बाल, त्वचा और नाखूनों के लिए फायदेमंद है विटामिन बी 7 जिसे क्या कहते हैं? बायोटीन केमिकल नेम है। विटामिन बी 9 इसे फोलेट या फोलिक एसिड कहते हैं। नई कोशिकाओं और DNA के निर्माण में ये महत्वपूर्ण होता है। विटामिन बी 12 जिसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ये नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है और खून की कमी
को रोकता है। देखिए एक विटामिन B12 और विटामिन के, अगर इन दोनों की कमी से ही एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन सी दो विटामिन? विटामिन B12 और विटामिन के। अब कुछ MCQs हैं हमारे, तो उसे अब देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न है कि संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं। मतलब जो आहार ले रहे हैं उसे हम संतुलित कब कहेंगे, किन किन चीज़ों का जब समावेश रहेगा। केवल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भाई, अगर केवल कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। केवल प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, खनिज एवं जल, केवल विटामिन। तो जो एक संतुलित आहार किसे माना जाएगा? जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स एवं वाटर भी हो। मतलब कि हमारा जो आहार है जो हम दैनिक जीवन में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आपको कितने 4.2 या 3 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा मिलेगी। प्रोटीन से हमें ये क्या है? ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमारे शरीर निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा से जो है क्या होता है? वसा से हमें मतलब कि अगर हम 1 ग्राम वसा खाते हैं या 1 ग्राम फैट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का 2 गुना, मतलब लगभग 9.3 या 4 किलो कैलोरी ग्राम हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, विटामिन जो होते हैं इनसे भी हमें एनर्जी नहीं मिलती। ये हमारे जो शरीर के अंग हैं उनको सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। उपापचय वगैरह जो क्रियाएं हैं, खनिज एवं जल, ये सारे ही हमारे शरीर में क्या करते हैं कि जो अंग हमारे हैं उनको सुचारू रूप से कार्य कराने में सहायक होते हैं। अगर ऊर्जा की बात की जाए तो हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। प्रोटीन से भी मिलता है, लेकिन ये जब कुछ कंडीशन होती है तब इससे नहीं मिलता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और जल। तो जो शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। जैसे कि जब हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं और आपने शकरकंदी खाया, आलू खाया, तो इन सभी में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? कि अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण एवं वृद्धि, तापमान बनाए रखना, पाचन करना। तो तापमान बनाए रखने का जो कार्य है ये फैट का होता है। ये फैट जो है क्या होता है कि हमारे शरीर में जाकर जमा हो जाती है, क्योंकि फैट को पचाना इतना आसान नहीं होता है। वो क्या है कि हमारे शरीर में स्टोर होती रहती है, तो ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखने का कार्य करती है। पाचन करना और शरीर का निर्माण एवं वृद्धि करना, ऊर्जा देना। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो कार्ब्स होते हैं ये हमें हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो प्रोटीन है ये क्या करती है? शरीर का निर्माण एवं वृद्धि में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो, इनको प्रोटीन काफ़ी मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम इनका शरीर क्या हो रहा था? विकसित हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। अगर रतौंधी की बात की जाए तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है। और जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो जितने भी खट्टे फल होते हैं वो हमारे विटामिन सी के स्रोत हैं। और जो विटामिन बी और सी है ये जल में घुलनशील होते हैं, मतलब इन्हें हमें रोज़ अपने आहार में शामिल करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है
कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रतौंधी है, रतौंधी मीन्स कि जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तभी से हमें दिखना बंद हो जाता है, मतलब दिखता है पर धुंधला दिखता है, तो वो विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि हमें रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, जो कि आँख की समस्या हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने, जैसे इसका केमिकल नेम है, किससे प्राप्त होती है, सारी चीज़ें मैंने ऊपर ही बता दी है। तो एक ही चीज़ बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रोग हमने नहीं देखा था, तो रोग वाले सारे सॉल्व कर लेंगे। आगे है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, बेरी। तो अभी हमने देखा है कि जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। वैसे भी ये मछली के तेल या मछली से, दूध से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया जो है विटामिन के, विटामिन B9 की कमी से होता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब ये होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। जो रिकेट्स है ये बच्चों में होता है। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या आयरन और फास्फोरस। तो जो एनीमिया है, जिसमें खून की कमी हो जाती है, उसमें जब हमारे आरबीसी में क्या होता है कि आयरन या लोहे की या लोह तत्व जो खनिज है, जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया जो है ये आरबीसी में पाया जाता है। एनीमिया एनीमिया नहीं, जो मतलब लोहा है या आयरन है, ये हमारे शरीर में क्या होता है, जो आरबीसी है, मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, उसमें ये पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो शरीर की जितनी भी कोशिकाएँ हैं सभी तक ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को सभी सेल तक पहुंचाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगर हीमोग्लोबिन का हमें पता कब चलेगा कि इसके अंदर खून की कमी है, कैसे नहीं? तो 12 से 14 mm अगर मिलीलीटर तक चेक किया जाता है 1 लीटर ब्लड में, कि इतने में आपका है, 12 से 14 mm करके रहता है, तो वो आपका माना जाता है कि हाँ ब्लड है आपके शरीर में। अगर 12 से नीचे गया तब वही कहा जाता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो रही है। आप जिसमें भी लोह तत्व पाए जाते हैं, जैसे पालक, आंवला, गुड़, ये सारी चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या? अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। तो जो आयोडीन है इसकी कमी से रिकेट्स नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी सी और बेरी बी से होता है। तो जो घेघा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो सी फूड्स या जो समुद्री भोजन है, या जो आयोडीन युक्त नमक आता है, इससे हमें आयोडीन प्राप्त होती है। अगर हम देखें कि आयोडीन जो है इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, तो आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक मंदता हो जाती है, और हमारी थायराइड ग्लैंड है, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलने में जो आयोडीन है ये क्या करती है? मदद करती है, जो कि शरीर वृद्धि, मानसिक वृद्धि में सहायक होती है। तो जो आयोडीन का स्रोत है वो क्या है? सी फूड, और क्या है? जैसे अटाटा जो नमक आता है, आयोडीन युक्त नमक लिखा रहता है, वो खाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या? अगला प्रश्न है कि दूध किस पोषक तत्व का प्रमुख स्रोत है? कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन सी या आयरन। तो जो दूध है इसमें कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, दूध में। और ये कैल्शियम जो इसमें पाया जाने वाला मुख्य तत्व है वो कौन सा? वो कैल्शियम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और एक प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है। तो लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होती है जो दूध से दही बनाने में सहायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? दाल, चावल, चीनी या घी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो घी जो है ये वसा का है, और चीनी से भी हमें कार्ब्स ही मिलते हैं, चावल से भी कार्ब्स मिलते हैं, लेकिन जो दाल है ये क्या है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगर प्रोटीन के अच्छे स्रोत की बात की जाए तो पहले नंबर पर सोयाबीन है, उसके बाद में है आपका दाल, उसके बाद में और बाकी चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन आपके उसमें वो नहीं है, क्या नहीं है, ऑप्शन में सोयाबीन नहीं दिया गया है। सुरक्षात्मक भोजन किसे कहते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एवं खनिज और प्रोटीन। तो जो सुरक्षात्मक भोजन है, सुरक्षात्मक भोजन मतलब जो हमें हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ाए है और बाकी चीज़ें करें, तो वो कौन सा है? वसा। ये तो हमें क्या, ये भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये हमारे ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, मतलब जो शरीर का तापमान है उसको मेंटेन रखता है। लेकिन अगर यही ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान पहुंचाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो नुकसान पहुंचाएगी, कम होगी तो भी पहुंचाएगी। अगर संतुलित मात्रा में है तो सही रहेगी। कार्ब्स जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और उसके निर्माण में सहायक होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरक्षात्मक भोजन जो है वो विटामिन और खनिज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए, जैसे कि नारंगी फलों में, गाजर वगैरह, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। विटामिन बी जो है इसका जो प्रमुख स्रोत है वो अंकुरित अनाज वगैरह में ये विटामिन बी पाया जाता है। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो ये सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल इसका क्या है? केमिकल नेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी तीनों ये सारे डिस्कस हम कर चुके हैं, कम से 2 से 3 बार बता चुके हैं, तो अब नहीं बता रहे हैं उसको। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये चीज़। अगला प्रश्न आपका क्या है कि भोजन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाती है? संरक्षण, पाचन, अवशोषण या उत्सर्जन। तो यहाँ पर जो भोजन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है वो क्या है? संरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पाचन, ये तो जब भोजन हम लोग करते हैं तो जो भोजन हमारे शरीर में पचता है या जो पचने की प्रक्रिया है वो है पाचन। अवशोषण मतलब किसी चीज़ को सोखना। उत्सर्जन मतलब कि जब हम क्या करते हैं कि जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, जो अपच होता है, मतलब जो बिना पचा भोजन होता है, वो क्या होता है कि मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है, वो होता है उत्सर्जन। मतलब उस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो पसीना निकल रहा हो, मूत्र हो या अपशिष्ट पदार्थ हो जो बाहर निकल रहे हैं, वो हो गया उत्सर्जन, उनका हम करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दांत और हड्डियों को मजबूत बनाता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम। सोडियम जो है ये क्या करता है कि रक्त की जो मतलब कि जो हमारी बीपी है उसको कंट्रोल रखता है। आयोडीन जो है ये क्या करता है? ये हमें आयोडीन जो है ये क्या करता है हमारे शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करने में मदद करता है। कैल्शियम से हमारे हड्डियाँ और दांत जो है मजबूत रहते हैं। आयरन जो होता है ये हमारे आरबीसी में पाया जाता, मतलब हमारे जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में ये सहायक होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम जो है ये हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि मरस्मस रोग भोजन में किसकी निरंतर कमी के कारण होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मरस्मस जो रोग है ये देखिए प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक होता है
क्वासियोरकर और एक होता है मरस्मस। क्वासियोरकर जो है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन जो मरस्मस रोग है ये विटामिन जब लगातार कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी बनी रहती तब मरस्मस रोग हो जाता है। अगर मतलब कि ऐसा आपके एग्जाम में आ जाए कि क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है तो प्रोटीन, और मरस्मस आ जाता है और केवल प्रोटीन दिया रहता है तो वो भी सही है। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों एक ही ऑप्शन में दिए रहते हैं जैसे प्रोटीन और कार्ब्स तो वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर खाली कार्ब्स दिया गया है तो मत लगाइएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की लगातार कमी से क्या हमारे शरीर में मरस्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है। विटामिन डी की कमी से तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ूँ आगे कि ना बढ़ूँ, जैसा कहें आप लोग, बढ़ जाते हैं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन या फैट। तो अभी आपने देखा कि जो प्रोटीन है यह क्या करती है, हमारे शरीर की वृद्धि और रचना मतलब कि बनावट में सहायक होती है, वृद्धि और विकास में सहायक होती है। फैट जो होता है ये शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। डब्ल्यूबीसी जो है ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर आ गया भाई, एक ही वही रिपीट हो गया है, माफ़ करिएगा। घेघा रोग भोजन में किस खनिज की कमी के कारण होता है। वहाँ था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ है कि घेघा रोग जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर या घेघा किस भोजन में किस खनिज की कमी के कारण होता है तो आयोडीन। आयोडीन जो ये सूक्ष्म खनिज, इसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म खनिज पदार्थ इसको बोलते हैं। और आयोडीन के बारे में सारी चीज़ें हो ही गई कि ये जो है सी फूड वगैरह में पाए जाते हैं, मतलब इसका जो स्रोत है वो समुद्री भोजन है या जो समुद्र से नमक प्राप्त होता है उसमें भी आयोडीन मिलता है। आयोडीन के बारे में तो हो ही गया, कार्ब्स के मतलब जितने भी हैं सारे के बारे में हमने चर्चा कर ही ली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन। अब यहाँ पर मैंने एक ये भी बता दिया आपको कि थायरॉक्सिन जो ग्रंथि है हमारे गले में पाई जाती है, वहाँ से जो थायराइड ग्लैंड जो गले में पाई जाती है वहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि हार्ट और मस्तिष्क के वृद्धि में सहायक होता है। तो ये क्या करता है, आयोडीन उसको क्या करता है, उसको उसके मतलब कि स्राव में ये मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो घोघा जिसे ग्वाइटर बोलते हैं नामक, घेघा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है, ब्यूटी विटामिन। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। सनसाइन विटामिन, मूनसाइन विटामिन या कोई नहीं। तो जो विटामिन डी है ये किससे प्राप्त होता है, इसका मुख्य स्रोत हमारा सूर्य का प्रकाश है जिसे सनसाइन भी कहते हैं हम लोग। तो इसका जो दूसरा नाम है या जिसे अन्य नाम से जानते हैं वो है सनसाइन विटामिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, सी फंक या डार्विन। तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वैज्ञानिक सी फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, किसकी खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। डार्विन ने जीववाद का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि नियमित रूप से खट्टे फलों का सेवन करने से किस बीमारी से बचने में मदद मिलती है। तो जो खट्टे फल हैं इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, जल्दी बताइए। अगर ये पता होगा आपको कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है तभी आप आंसर बता पाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। लेकिन जब आप विटामिन सी को नियमित रूप से अपने भोजन में ले रहे हैं तो
जो स्कर्वी रोग वो नहीं होगा आपको। तो विटामिन सी, ये मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। पेलाग्रा जो है ये जो बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन, मुझे ये कंफर्म नहीं है पेलाग्रा का, विटामिन B6 से शायद विटामिन B6 की कमी से पेलाग्रा होता, मतलब कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसको। पेलाग्रा पूछा भी गया है, ठीक है। या अगली वीडियो में मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। अगर आपके पास मतलब मन है, इच्छा है खुद से जानने की, तो सर्च कर लीजिएगा कि पेलाग्रा जो है किस कमी से होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कोई एक विटामिन है जिसकी कमी से होता है, इतना पता है, पर कंफर्म नहीं है कि विटामिन B6 है या कोई और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में ही नष्ट कर देता है। ये आपका HW है। क्या है? HW है आपका। क्या ये HW है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में ही नष्ट कर देता है। तो ए ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, टायरिन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और वीडियो को अंत तक आप लोग, जो क्लास है अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है और जो भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं, सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर एक बार में चीज़ें समझ में ना आई हो या याद ना रह गया हो तो दोबारा एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।